राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण कथा। तो भक्तों, कथा श्रवण करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करने से संतान की रक्षा, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस कथा के श्रवण और व्रत पालन से परिवार में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान सुख मिलता है। यह व्रत संतान की उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्तों, आप भगवान को प्रणाम करके उसके बाद भक्तों अपने सीधे हाथ में आप थोड़े से अक्षत और कुछ पुष्प लेके आप ये कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों, कथा श्रवण करने के लिए आप चाहें तो आप किसी से भी ये कथा श्रवण करवा सकते हैं या आप इसे खुद भी आप ये कथा पढ़ सकते हैं। तो भक्तों, ये कथा मैं स्वयं ही पढ़ूंगी। तो आप अपने आपके पास जो पुस्तक है संतान सप्तमी व्रत कथा की, आप वो किताब ले लें और उसके बाद भक्तों उसमें आप अच्छे तरीके से आप उसे तिलक कर लीजिए। और भक्तों, तिलक करने के बाद हम इस कथा का पाठ करेंगे। तो भक्तों, चलिए मैं आपको जब तक कथा श्रवण कराती हूँ। तो भक्तों, ये कथा है, यह कथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। और ये कथा महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से इस कथा के बारे में पूछा था। तो चलिए भक्तों, हम कथा श्रवण करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रज राज्य की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वार्तान तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त से गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत के व्रत करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से
कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, क्रमनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। क्रम और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी क्रमच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ और उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा भूषणा देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद्य के कारण सब भूल गई। जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अब भी संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने आगे कहा कि हे देव की, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए।
फिर भगवान शिव शंकर जी भगवान तथा जगदम्बा माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्ट गंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करे। तदंतर मीठे पुए बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगावे और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ क्रमनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान में दे देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन है देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। भक्तों, इस प्रकार से संतान सप्तमी व्रत की यह कथा पूर्ण हुई। तो भक्तों, इस तरह से संतान सप्तमी व्रत कथा पूर्ण हुई। अब भक्तों, जो आपने अपने सीधे हाथ में जो पुष्प और जो अक्षत लिए थे, वो आप भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो भक्तों, इस तरीके से ये कथा पूर्ण होती है। अब आप आरती करके प्रभु से प्रार्थना करके अपने बच्चों के लिए मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो भक्तों, आप ये कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।